सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं लाइटिंग। सो इसके लिए हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक सीन। सो इसके लिए मैं यहाँ पर लूंगा प्लेन। सो सिर्फ राइट क्लिक एंड यहाँ पर करना है प्लेन पर, जस्ट लाइक दैट। एंड यहाँ पर मैं इस प्लेन को करूंगा सिलेक्ट एंड हाइट एंड विड्थ को करूंगा सिलेक्ट एंड करूंगा मिडिल माउस बटन ड्रैग। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। मैं एक क्यूब ले लेता हूँ, मुझे क्योंकि प्लेन में सही नहीं लग रहा है। सो मैं इसको करूंगा डिलीट एंड मैं यहाँ पर लूंगा सिर्फ राइट क्लिक एंड लूंगा एक क्यूब, जस्ट लाइक दैट। एंड इस क्यूब को मैं करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर मैं टाइप करूंगा अराउंड 500, जस्ट लाइक। कुछ इस तरह का क्यूब देखने को मिलेगा। सो अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा फेस मोड पर एंड इन फेसेस को कर दूंगा डिलीट, जस्ट लाइक दैट। कुछ ज्यादा ही हो गया, इसको नहीं करना है। हाँ अब ठीक है, मैं इसको कर दूंगा डिलीट एंड डिलीट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। इन फेसेस को करेंगे एक्चुअली सिलेक्ट, जस्ट लाइक दैट। तो मैं क्या करूंगा, स्पेस बार क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर जाऊंगा मैच। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर सबसे पहले मेरे मेनू को करना पड़ेगा ठीक, क्योंकि यहाँ पर मॉडलिंग मेनू दिखा नहीं रहा। सो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा हॉट बॉक्स पर, यहाँ पर करूंगा शो ऑल, जस्ट लाइक दैट। एंड यहाँ पर सब कुछ दिखाएगा। सो मैं यहाँ पर जाऊंगा मैच डिस्प्ले एंड मैं इस मेनू को निकालूंगा बाहर एंड यहाँ पर कहाँ गया, यस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिवर्स। तो इस पे करना है क्लिक, यानी हो जाएगा रिवर्स। अब मैं इस मेनू को कर दूंगा बंद। बंद करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊंगा ऑब्जेक्ट मोड पर, लेफ्ट लाइक दैट एंड प्रेस करूंगा W एंड करूंगा ऊपर कुछ इस तरह से। मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा स्केल, जस्ट लाइक दैट एंड प्रेस जस्ट लाइक दैट। प्रेस करूंगा W, ले आऊंगा यहाँ पर एंड मैं जाऊंगा फ्रंट व्यू पर, जिससे कि मुझे देखने में आसानी हो। फ्रंट व्यू से मैं करूंगा चेक। सो ज्योमेट्री करूंगा फिर से सिलेक्ट, प्रेस W एंड करना है मिडिल माउस ड्रैग कुछ इस तरह से। ये हो गया है सेट। सो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा एंड हम यहाँ पर कर लेंगे चेक। अच्छा ये एक्चुअली में ना क्या हुआ है, फंड है तो फंड में सेट हो गया है। एक्चुअली मैं दिखाता हूँ, हालांकि ये जो है ना ये फंड की तरफ है, हालांकि फंड जो है इस तरफ होना चाहिए। तो मैं इसको करूँगा रोटेट, मैं यहाँ पर करूँगा वाई एक्सिस में 90 डिग्री, जस्ट लाइक दैट। आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। अब अगर मैं करता हूँ फ्रंट व्यू पर तो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। एंड अब जो है पीछे ये दीवार है कुछ इस तरह का दोनों साइड में। ये अब क्या करेगा, जब हम लाइटिंग डालेंगे तो रिफ्लेक्ट अच्छा करेगा। मैं थोड़ा सा और कर लेता हूँ, मुझे ये ठीक है। हाँ सो ये बिल्कुल ठीक है। अब हम यहाँ पर करेंगे लाइटिंग। सो लाइटिंग करने के लिए मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ लाइटिंग एडिटर, जो कि बहुत है कूल खतरनाक टूल। सो कोई बात नहीं, हम इसको निकाल लेंगे। सो मैं क्या करूँगा, जाऊँगा प्रेस करूँगा स्पेस बार, जस्ट लाइक दैट। एंड यहाँ पर जाऊँगा विंडोज एंड यहाँ पर जाना है रेंडरिंग एडिटर एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लाइटिंग एडिटर। सो इस पे करना है क्लिक और मेरा हॉट कीज है Shift-J एंड ये मेरा लाइटिंग एडिटर निकल गया है। मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर कर लूँगा सेटल, जस्ट लाइक दैट। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मेरे प्रॉपर्टीज। सो यहाँ पर मैं क्रिएट करने वाला हूँ लाइटिंग। सो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर सेट करेंगे आर्नोल्ड को। सो आर्नोल्ड आप नहीं जानते और अगर आपके पास नहीं है तो इंस्टॉल करो और गेट इनटू पीसी से मिल जाएगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आर्नोल्ड एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे लाइट्स। और यहाँ पर ये आर्नोल्ड ऑप्शन दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर लोड कर रखा है आर्नोल्ड को। अगर आपका नहीं दिख रहा है और इंस्टॉल है नहीं दिख रहे तो आपको सिंपली जाना है विंडोज एंड यहाँ पर जाना है सेटिंग प्रेफरेंसेस एंड यहाँ पर जाना है फ्लैग इन मैनेजर। एंड फ्लैग इन मैनेजर पर जाने के बाद यहाँ पर सर्च करना है M2A, जस्ट लाइक दैट। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा M2ML, इसको कर लेना है लोड
और आपका जो अर्नोल्ड है वो लोड हो जाएगा। एंड यहाँ पर मेनू में देखने को मिलेगा अर्नोल्ड। सो एनीवे हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे अर्नोल्ड लाइट्स। सो मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगा अर्नोल्ड लाइट पर क्लिक करूंगा लाइट पर एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा लाइट। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस लाइट का प्रॉपर्टीज। उससे गलती हो गया, मैं सबसे पहले ना यहाँ पर क्रिएट करूंगा एक ग्रुप। सो यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा ग्रुप। तो मैं इसको नेम दूंगा लाइट देखो CGI, लाइट देखो CGI, जस्ट लाइक दैट एंड प्रेस करूंगा एंटर। एंड ये हमने क्रिएट कर लिया है ग्रुप। अब इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे लाइट। सो मैं यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ एरिया लाइट। सो इस पर करूंगा क्लिक एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा एरिया लाइट। एंड मैं इसको करूंगा उस तरह से ऊपर, प्रेस करूंगा R एंड कर लूंगा स्केल। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि लाइट दिखाई नहीं दे रहा, सो मैं करूंगा शो एंड व्हेयर इट इज, चेक करना पड़ेगा, रुक जाओ। हाँ अब यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो मैं इसको कर देता हूँ बंद। यस, अब देख सकते हो कुछ इस तरह का होता है लाइट। सो मुझे इसको करना पड़ेगा छोटा, प्रेस करना है E। और यहाँ पे ना एक और चीज बता देता हूँ, लाइटिंग सेट आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ट्रांसलेट करके, जस्ट लाइक दैट। और आप यहाँ पर एक एडवांस आपको मेथड बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लाइटिंग प्लेस विंडो। सो इस पर करोगे क्लिक एंड यहाँ पर एक विंडो ओपन, कुछ इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, कुछ इस तरह का, जस्ट लाइक दैट। एंड यहाँ पर आप लाइटिंग को कर सकते हो प्लेस। सो आपका लाइट किस तरह से दिखेगा यहाँ पर ये दर्शाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, पर ये रहा मेरा मॉडल। यहाँ पर मैं इस तरह से करना चाहता हूँ सेट, लाइक दिस। तो ये जो लाइट है ये कुछ इस तरह का पुश हो गया, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि लाइट का डायरेक्शन बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट की तरफ हो, नहीं तो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। तो इट इज क्रेजी। मैं इसको कर लेता हूँ ना सेट कुछ इस तरह से। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला सीन है। इट इज क्रेजी, टोटल क्रेजी। मैं इसको करता हूँ कुछ इस तरह से एंड मैं इसको कर देता हूँ फिलहाल बंद। अब मैं इसी लाइट को कर लूंगा डुप्लीकेट। सो मैं यहाँ पर नेम दूंगा LIGHT लाइट 1, जस्ट लाइक दैट। मैं इसको कर लूंगा डुप्लीकेट। एक्चुअली हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं 3 पॉइंट लाइटिंग। और यहाँ पर मैं इमेज जो है इमेज को कर दूंगा फिलहाल हाइड, मुझे इमेज की अब कोई जरूरत नहीं है। और बाद में इसको कर दूंगा मैं डिलीट, और भी कोई दिक्कत नहीं। सो हम यहाँ पर करेंगे डुप्लीकेट। तो प्रेस करूंगा Ctrl+D टू डुप्लीकेट एंड मैं इसको ले आऊंगा कुछ इस तरह से, प्रेस करूंगा E एंड W E कुछ इस तरह से, टैग से दूंगा लाइट। अरे मुझे एक चीज तो याद आया, अरे हमें फ्रंट व्यू से नहीं है, हमें तो साइड से रेंडर करना है। अरे यार चलो कोई बात नहीं, ज्योमेट्री को मैं करूंगा सिलेक्ट, प्रेस करूंगा E एंड यहाँ पर जाऊंगा मैं लेफ्ट व्यू पर, प्रेस करूंगा इस 90 डिग्री को कर दूंगा मैं 0 एंड ये यहाँ बिल्कुल सेट। प्रेस करूंगा की टू कंफर्म ऑपरेशन और आप प्रेस कर सकते हैं इंटर। एंड अब हम यहाँ पर देख लेंगे पर्सपेक्टिव व्यू से कि कैसा लग रहा है। अब ये होगा बैक लाइट। तो मैं पर टाइप करूंगा बैक, ये कुछ इस तरह से सेट। और ये जो अर्नोल्ड का लाइट है ना ये एकदम रियल टाइम बेस्ड है, तो इसको थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल करना। और अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो लाइटिंग के बारे में तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल बना के रखा है जो कि आप देख सकते हो। सो
एंड प्रेस करूंगा कंट्रोल जी टू डुप्लीकेट। मैं लगाऊंगा इसको इस तरफ, सी करूंगा एंड करूंगा रोटेट स्टेप, कुछ इस तरह से स्ट्रेट। आहा, सो ये काफी अच्छा लग रहा है मुझे। Trying to say that this. अच्छा, अब मैं इस ज्योमेट्री का ना एक नया कलर दूंगा। सो मैं इसके लिए इसके ऊपर वर्क करूंगा। हम बेसिक कर रहे हैं, सो मैं यहाँ पर दूंगा लैम्बर्ट ही। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा आर्नोल्ड शेडर इस बार, और मैं माया को ही सिलेक्ट करता हूँ एंड माया में यहाँ पर दे देता हूँ लैम्बर्ट एंड करता हूँ राइट क्लिक, मटेरियल विंडो करता हूँ मैं इसका कलर एंड ब्लू टाइप, जस्ट लाइक लाइट ब्लू। तो ये काफी अच्छा है एंड नाउ मैं इसको कर दूंगा बंद एंड अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे कैमरा। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे स्पेस बार, यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर जाएंगे क्रिएट एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कैमरा एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको 3 तरह के कैमरा। सो इस पे करना है क्लिक, क्योंकि हम यहाँ पर नॉर्मल कैमरे से ही काम चल जाएगा हमारा। सो प्रेस करूंगा इस कैमरा पर एंड क्रिएट हो जाएगा कैमरा। अब इस कैमरा से हम देखेंगे। सो इसके लिए यहाँ पर जाएंगे पैनल, पर्सपेक्टिव एंड करेंगे कैमरा। सो मैं इसके ना नेम चेंज कर लेता हूँ। तो मैं चैनल बॉक्स को निकालता हूँ एंड टाइप करता हूँ यहाँ पर व्यू कैमरा, just like that एंड यहाँ पर प्रेस करूंगा एंटर एंड हमारा नाम हो गया चेंज। अब सो मैं इस नेम को कर देता हूँ ट्रू। अब हम यहाँ पर करेंगे कैमरा सेट। सो हम यहाँ पर करेंगे इस तरह से, जिससे कि हमें थोड़ा सा देखने को मिले पर्सपेक्टिव में कि भाई ये है जस्ट लाइक दैट। तो मैं थोड़ा सा ना और करता हूँ। मैं ना सोच रहा था कि भाई लेफ्ट साइड से ही करूंगा, लेकिन पता है क्या, लेफ्ट साइड से वो पर्सपेक्टिव और 3D लुक नहीं मिल रहा था। सो मैंने इसलिए कुछ इस तरह से किया है कैमरा क्रिएट करके। सो एनीवेज ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर करने वाला हूँ एक रेंडर। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा स्पेस बार एंड यहाँ पर आर्नोल्ड एंड यहाँ पर करूँगा आर्नोल्ड ओपन रेंडर व्यू एंड ये रेंडर व्यू निकल जाएगा एंड करते हैं प्ले। सो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा मुझे पता चल गया है। तो मेक श्योर कर लेना है कि यहाँ पर आपका कैमरा सिलेक्टेड हो। सो यहाँ पर आपने देखा कि व्यू कैमरा सिलेक्टेड है एंड यहाँ पर का जो लाइट का जो डेंसिटी है वो बहुत कम है। सो उसको हम बढ़ाएंगे। सो मैं इसको कर दूंगा फिलहाल बंद एंड अब मैं इस बैक लाइट की को करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा इसका प्रॉपर्टीज। सो मैं यहाँ पर डेंसिटी दूंगा, कलर दूंगा यार एकदम वाइट कलर, हल्का एंड जस्ट लाइक दैट, ये बिल्कुल सही है। एंड डेंसिटी मैं यहाँ पर दूंगा अराउंड 5 एंड एक्सपोजर मैं यहाँ पर दूंगा 10 एंड सैंपल 1 ही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा सैंपल देंगे फिर फाइल बहुत भारी हो जाएगी और जितना सैंपल ज़्यादा दोगे उतना जो नॉइज़ है वो कम होगा और शेडो जो है शार्प देखने को मिलेगा। और ये मेरे लैपटॉप में दिखा रहा हूँ, इतना ताकत नहीं है इसमें, आप इसको बढ़ा के चढ़ा के कर सकते हो। और यहाँ पर जो मैं एनिमेशन दिखाऊंगा रेंडर, वो भी बहुत लाइट वेट का होने वाला है और आप उसको मैं बता दूंगा कहाँ क्या सेटिंग करना है, तो उससे आप बड़े आराम से बढ़िया क्वालिटी का निकाल सकते हो। सो एनीवेज अब हम यहाँ पर इस लाइट को करेंगे अराउंड, इसका भी डेंसिटी मैं लूँगा अराउंड 7, एक्सपोजर लूँगा मैं अराउंड 50
एंड इसका जो लूंगा मैं, इसका लूंगा डेंसिटी 2 और एक्सपोजर मैं लूंगा 7। अब कम ज्यादा होता रहता है भाई, ठीक है। एंड हो गया है कंप्लीट। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि रेंडर व्यू में कैसा लग रहा है। तो मैं यहाँ पर स्पेस बार क्लिक करूंगा, मैं जाऊंगा आर्नोल्ड एंड करूंगा ओपन आर्नोल्ड रेंडर व्यू एंड यहाँ पर मैं करूंगा। सो यहाँ पर देख सकते हो लाइटिंग तो हुआ है लेकिन वो रिजल्ट हमें नहीं मिला। सो उस रिजल्ट को हम ले आएंगे। सो यहाँ पर करूंगा मैं क्लिक, इसको करूंगा कुछ अच्छे से एंड अब मैं करने वाला हूँ कुछ सिलेक्ट, ऊपर की तरफ करूंगा इस तरह से इस लाइट का जो इम्पैक्ट लेकिन बहुत कम है इसका इम्पैक्ट। कुछ इस तरह लाइटों का एक्सपोजर जो है बढ़ाना पड़ेगा। सो मैं इसको कर देता हूँ अभी फिलहाल मिनिमाइज। यहाँ पर डेंसिटी लूंगा एंड करता हूँ चेक। तो ये देखने में तो लगा है लेकिन ये इतना काफी नहीं। इसको करूँगा सिलेक्ट, ये काम देखने में आ रहा है एंड इसको करूँगा डेंसिटी ठीक है। अब इसको कर देता हूँ बंद एंड मैं यहाँ पर कैमरा व्यू सेट करता हूँ कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पर करूँगा फिर से एक रेंडर। सो मैं यहाँ पर जाऊँगा आर्नोल्ड एंड करूँगा ओपन आर्नोल्ड रेंडर व्यू एंड यहाँ पर करूँगा तो ये काम तो कर रहा है लेकिन लाइटिंग को करना पड़ेगा थोड़ा सा सही प्लेस पर और इसको करना पड़ेगा अच्छे से एक्सपेरिमेंट मुझे, जैसे कि आपको बढ़िया ट्यूटोरियल मिले वीडियो। सो एनीवेज इस वीडियो में मैं करता हूँ यहीं पे समाप्त। फ्यूचर वीडियो होगा उसमें मैं पूरा एकदम एग्जैक्ट प्लेस करके लाइटिंग दिखाने वाला हूँ। और भी एडवांस लाइटिंग के बारे में जानना है सो मैंने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है जो कि आप देख सकते हो। और वहाँ पे आपको पता चलेगा कि लाइट फिल्टर वगैरह किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए देखो CJI 3D का दीवाना।